एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम बात करेंगे इंदौर की, जहां पर कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद हुआ और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी अपनी लाइसेंसी बंदूक से। एक बार नहीं कई बार फायरिंग की है। 2 की मौत हो गई है, 6 घायल हैं। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया। इंदौर की कृष्णा बाग कॉलोनी की घटना है। गोलीकांड में विमल और राहुल की मौत हो गई। 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। विमल और राहुल रिश्ते में जीजा साले हैं। दोनों ही राजपाल और ललित को समझाकर झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद हुआ और सनकी सिक्योरिटी गार्ड ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 की जान चली गई है, 6 घायल हुए हैं। इस फायरिंग में कई राउंड फायर किए हैं सिक्योरिटी गार्ड ने। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के कृष्णा बाग कॉलोनी की घटना। 2 पड़ोसियों के बीच में सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे उसको हटाने के लिए या ये था कि आपस में न कोई झगड़े तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था वो अपने घर में गया, चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहां जो लोग खड़े हुए थे एक जो नीचे की तरफ किया और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर देंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद होता है, लेकिन अब सवाल यह है कि सिक्योरिटी गार्ड को इतना गुस्सा आया क्यों कि उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 की जान चली गई, 6 लोग घायल हो गए। अरुण, बिल्कुल, देखिए जो राजावत है भिंड का रहने वाला है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में गार्ड की नौकरी करता है और इसी को कुत्ता घुमाने की विवाद को लेकर पूरा ये विवाद हुआ। और जब रहवासी, हालांकि कई बार ये विवाद हो चुका था, पहले समझाइश का दौर चला, काफ़ी देर तक रहवासी समझाइश देते रहे, एक दूसरे से बातचीत करते रहे, लेकिन इसका गुस्सा बढ़ गया और छत पे चढ़ गया। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक जो डबल बैरल की बंदूक थी उससे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 8 लोग घायल हुए और 8 लोगों को छर्रे लगे, जिसमें से 6 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 लोगों की मौके पर ही
मौत हो गई। ये जघन्य हत्याकांड एक छोटी सी बात पर इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में हुआ है। ये खजराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रात की ये पूरी घटना है। कुत्ता घुमाने को लेकर अक्सर पड़ोसियों में इनके बीच विवाद होता रहता था, लेकिन ये विवाद कल रात इतना बढ़ गया कि इस जो गार्ड था उसने छत पर चढ़कर बंदूक से गोली चलानी शुरू कर दी। पहले तो उसने हवाई फायरिंग की है, उसके बाद उसने सीधी भीड़ पर गोली चला दी, और जिससे कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए थे, जिसमें 6 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उसकी जो बंदूक थी लाइसेंसी उसको भी जब्त कर लिया है। इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं और पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। ठीक अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से ही खबर है, जहां चोरी के जेवर बेच रही भोपाल की 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। भोपाल से जेवर चोरी कर भागी थी ये दोनों महिलाएं। सराफा बाजार में जेवर बेच रही थी। पुलिस ने 4,20,000 रुपए नकद और जेवर भी बरामद किए। भोपाल के हनुमानगंज पुलिस को दोनों ही महिलाओं की तलाश थी। एक महिला हिस्ट्री शीटर है जिस पर 25 से ज्यादा केस दर्ज है। 2 बार जिला बदर हो चुकी है महिला। कल 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दोनों महिलाएं ये भोपाल की रहने वाली हैं और वहां से भोपाल में किसी घर से सोने की जेवरात वगैरह चुरा करके और उसको बेचने के लिए इंदौर आई थी। यहाँ जानकारी और सूचना मिलने पर पुलिस ने उनको पकड़ा और भोपाल पुलिस से संपर्क किया है। भोपाल पुलिस भी जो है वो आ रही है इनसे पूछताछ करने के संबंध में, और इनसे जो है लगभग 4 लाख रुपए और कुछ सोने के जेवर मिले हैं जो जब्त किए गए हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। अरुण, एक पुलिस को बड़ी सफलता हम कहेंगे, क्योंकि एक महिला पर 25 से ज्यादा केस दर्ज थे और जिला बदर भी महिला रह चुकी थी। अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? देखिए 2 महिलाएं हैं जो भोपाल के जी कहिए। ये 2 महिलाएं हैं जो भोपाल के ऐशबाग इलाके की रहने वाली हैं और ये अपन जो जेवर थे वो बेचने के लिए सराफा बाजार आई हुई थी इंदौर के, और सराफा पुलिस ने इनको जेवर बेचने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4,20,000 रुपये नगद मिले हैं और जेवर इनके पास से बरामद हुए हैं। इसमें से एक महिला है जो हिस्ट्री सीटर है और उस पर 25 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। और हनुमान जो गंज थाना है इंदौर भोपाल का, उस पुलिस को इनकी तलाश थी और लंबे समय से ये चोरी की वारदातों में लिप्त थी। अभी कुछ दिन पहले ये महिला जेल से छूट कर आई थी और उसने ये जो जेवर बेचने की यहाँ पर कोशिश की। सराफा थाना पुलिस इन मामलों से आगे पूछताछ कर रही है कि कहाँ कहाँ इनने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और ये गहने और जो पैसा है ये कहाँ से आया, इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां नागदा में कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई हुई है। कोल्ड स्टोरेज में मिला है 18,000 किलो मावा। अलग अलग व्यापारियों का मावा मिला है और मावे की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। 200 किलो मिल्क पाउडर भी मिला है। जो सैंपल हैं वो टेस्ट के लिए लैब भेज दिए गए हैं। बाकी का मावा जब्त किया गया है। देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही। तो बड़ी खबर उज्जैन से, जहां नागदा में कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई हुई। कोल्ड स्टोरेज में मिला है 18,000 किलो मावा। अलग अलग व्यापारियों का ये मावा है। मावे की कीमत लगभग 45 लाख रुपये। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर जिला उज्जैन के निर्देश पर हमने जो नागदा में कार्रवाई की गई है और राजकुमार मोहता का एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें करीब 18,000 किलो मावा रखा पाया गया है। और जो देख रहे हैं पीछे मावा रखा हुआ है और साथ ही कुछ 10 बोरियों में मिल्क पाउडर रखा हुआ है। जो बोरियों का मार्का दूसरा है और उसके अंदर खुला हुआ मिल्क पाउडर रखा हुआ है और करीब इसके द्वारा बताया गया है कि करीब 6 या 7 व्यवसायियों का मावा रखा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए हैं फोन पर। अजय,
रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, मिठाइयों की काफ़ी डिमांड रहती है इस त्यौहार में और मिलावटखोर भी काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं त्योहारी सीजन में। देखिए सुमित जी, मैं बताना चाहूँगा कि नागदा और नेल तहसील के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर मावा बनाया जाता है और यहाँ का मावा सब दूर भी जाता है। इसी के साथ पिछली बार भी लोग जो है खाद्य विभाग की टीम ने लगातार कार्रवाई की थी और बड़ी संख्या में मावा जब्त किया था। पर इस बार खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक कोल्ड स्टोरेज में 18,000 किलोग्राम जो मावा रखा हुआ है, जिस तरह से कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां जाकर चेक किया तो बड़ी संख्या में मावा मिला है और जिसमें 200 किलो जो है मिल्क पाउडर भी मिला है, जिसकी कीमत 24,000 बताई गई है। वहीं मावा 45 लाख रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। जब कोल्ड स्टोरेज के मालिक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये अलग अलग व्यापारियों का मावा है। अब फिलहाल खाद्य विभाग की टीम जो है उन व्यापारियों के यहाँ पे भी कार्रवाई करने की बात कर रही है जिन जिन लोगों का मावा यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और ऐसे में मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं और आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए मिलावट। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से खबर, जहां जश्न के बहाने युवक ने चाकू लहराया, चाकू के साथ कार में स्टंट किया, वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल हो गया। चाकू लहराकर दिखा रहा था अपनी धौंस, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, थाने में कान पकड़कर माफी मंगवाई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। तो बिलासपुर में जश्न के बहाने युवक ने चाकू लहराया। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में किस तरीके से युवक अपनी रंगबाजी, अपनी धौंस दिखा रहा है, कार के बोनट पर बैठकर चाकू लहरा रहा है। ये एक वीडियो है। दूसरा वीडियो है जब पुलिस कार्रवाई करती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं फोन पर। उमेश, छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो कुछ युवा हैं लाइक्स के चक्कर में, सोशल मीडिया पर कमेंट्स के चक्कर में, शेयर के चक्कर में और धौंस रंगबाजी के चक्कर में ऐसी गलतियां कर देते हैं। देखिए बिल्कुल सुमित, एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीप के बोनट पर बैठकर कुछ युवक जो है वो हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक युवक जो है वो चाकू लहराते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इन युवकों का मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना है और यही वजह है कि इस तरीके से खुलेआम सड़क पर जश्न के नाम पर किस तरीके से वो हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और युवकों का जो ग्रुप का नाम है, सोशल मीडिया में इन्होंने जो ग्रुप बनाया है उसका नाम है गैंगस्टर गदर, और इसी में रील्स बनाकर इन युवकों ने इस वीडियो को डाला था। हालांकि पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी और तत्काल इस मामले को पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसे माफी मंगवाई, उसका कान पकड़ाकर उठक बैठक कराया। इसके साथ ही उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है और लगातार पुलिस भी ऐसे लोगों पर नजर रख रही है जो सोशल मीडिया में इस तरीके से अवैध गतिविधियों पर अवैध गतिविधियां या रील्स बनाकर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। उमेश, बहुत धन्यवाद आपका। धमतरी से बड़ी खबर, जहां धमतरी सिहावा रोड पर बड़ा हादसा हुआ, कार ट्रक में टक्कर हुई। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। एक को रायपुर रेफर किया गया है, दूसरा घायल धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती है। राजनाथ गांव से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीतिक मामलों की कमेटी का गठन हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कमेटी का गठन किया है। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, शिव डहरिया समेत कुल 14 लोग इसमें शामिल हैं। चुनाव को लेकर मुद्दों पर कमेटी फैसला करेगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे हम। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है और राजनीतिक मामलों के लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है कांग्रेस की।
बिल्कुल, देखिए नवंबर में चुनाव होने हैं और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है वो कमर कस चुकी हैं और बीजेपी ने तो अब प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं 21 सीटों पर। कांग्रेस से भी अब दावेदार अपने आवेदन जमा कर रहे हैं। इसी दौरान जो है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने पीएसी की जो है उसकी अनुमति दे दी थी और उसको लेकर जो सूची जारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हैं। करीबन 12 सदस्य जो है इस कमेटी में हैं, जो एक राजनीतिक मामलों की ये कमेटी है और आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति होगी, किस स्ट्रेटेजी पर लेकर कांग्रेस जाएगी, चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं और इसके साथ ही बीजेपी के कंपैरिजन में किस तरह से रणनीति होगी, प्रत्याशी चयन, तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर बात होगी। और इस पीएसी में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य और 3 पदेन सदस्य और 7 जो विशेष सदस्य वो आमंत्रित किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर चुनाव काफी करीब है और चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बिल्कुल चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी बढ़ती जा रही है। ममता, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बस्तर, रायपुर का दौरा करेंगी राष्ट्रपति। बस्तर में केंद्रीय योजनाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजभवन में राष्ट्रपति के आने की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। प्रदेश भर के कई शहरों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग ऐसा कहता है। जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना। बीते 10 से 12 दिनों से बारिश का ब्रेक लगा हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर से बारिश होगी। भोपाल, ग्वालियर समेत 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है अभी तक। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। रंजना, मध्य प्रदेश में फिर से झमाझम बारिश होने वाली है। जी सुमित, झमाझम बारिश का सभी को इंतजार है बेसब्री से, क्योंकि लगातार 10 से 12 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो मानसून और बारिश पर लगातार ब्रेक लगा हुआ है और लोग इसी बात को लेकर आस लगाए हुए हैं कि अगस्त के महीने के खत्म होने से पहले तक एक बार फिर से झमाझम बारिश की झड़ी लगे। और इसी को लेकर फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में बंगाल की खाड़ी में एक जो सिस्टम है वो सक्रिय हुआ है और उसी का असर मध्य प्रदेश में अब दिखाई देगा, जिसके चलते प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। आज और कल प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश होने को लेकर जो संभावना है वो जताई गई है। और इसी के साथ ही अगर बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर सामान्य बारिश का जो कोटा है वो फिलहाल अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी 14 से 15% जो कोटा है वो कम बना हुआ है। और इसी को लेकर एक बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब इतने जिलों में बारिश होगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो कम बारिश का कोटा है वो पूरा हो सके और फसलों में एक बार फिर से इस बारिश के चलते जीवन दान मिल सके। सुमित, ठीक है रंजना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर है, बारिश न होने से चिंताएं बढ़ गई हैं किसानों की। जाहिर सी बात है, ग्वालियर में बांध आधे खाली हैं। तिघरा डैम में 50% ही पानी बचा है। तिघरा डैम से फरवरी तक सप्लाई के लिए पानी बचा है। जल संसाधन विभाग ने नगर निगम को एक लेटर लिखा है, शहर में 1 दिन छोड़कर पानी सप्लाई किया जाए। तो जैसा कि हम बता रहे थे पहले भी कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर कम बारिश हुई है सामान्य से। ग्वालियर समेत 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और बारिश ना होने का, सामान्य से कम बारिश ना होने का नतीजा ये देखिए आप, जो बांध हैं वो खाली हैं। तिघरा डैम में 50% ही पानी है और जल संसाधन विभाग ने एक लेटर लिखा है नगर निगम को और उस लेटर में कहा गया है कि शहर में 1 दिन छोड़कर ही पानी सप्लाई किया जाए।
लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ है प्रदेश में। उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी अच्छी बारिश हो, जिससे किसानों की चिंताएं, शहरवासियों की चिंताएं खत्म हो पानी को लेकर। खबर उज्जैन से है, जहां गदर सिंह के बेटे ने पूरे गांव को धूमधाम से फिल्म गदर 2 दिखाई। दरअसल घटिया तहसील के बकानिया के लक्ष्मी नारायण उर्फ अपने गांव में सनी देओल की गदर फिल्म के पहले पार्ट के तारा सिंह के गेटअप बनाने लगे थे। ग्रामीण उन्हें गदर 2 के नाम से जानने लगे थे। लक्ष्मी नारायण को फिल्म गदर 2 के रिलीज होने का काफी लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन वो इस बीच नहीं रहे, तो लक्ष्मी नारायण की याद में उनके बेटे धर्मेंद्र और बेटी पूजा जाट ने गदर 2 फिल्म रिलीज होते ही पूरा थिएटर परिवार और ग्रामीणों के लिए बुक करवा दिया और ग्रामीणों को फिल्म दिखाने धूमधाम से पहुंचे भी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।